अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो मैं आज एक और वीडियो लेके आपके साथ आ गई हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं हमेशा हर रमज़ान में अपने अब्बू के लिए दुआए मग़फ़िरत करती हूँ और खाना तक़सीम करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बंदा जब बनाने वाला होता है ना, तो फिर टाइम आपको ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने बेसिक जो चीज़ें उनकी प्रिपरेशन आज से ही करनी शुरू कर दी है। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो जो भी मुझे देख रहा है वो मेरे अब्बू के लिए सूरत फातिहा पढ़ लीजिएगा प्लीज़, और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और वीडियो को शुरू करते हैं। लो भाई, हम बनाने लगे हैं समोसे। तो समोसे बनाने के लिए मैंने सोचा चलो आपके साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं और ज़बरदस्त से समोसे रेडी कर लेते हैं। तो इसलिए हमने ना जी यहाँ पे लिया है प्लेन फ्लावर, मैदा, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, और ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अच्छे से। बड़े मज़े के स्ट्रीट स्टाइल आलू के समोसे बनते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करना। इस रेसिपी से आप ट्राई करोगे ना, तो आपका समोसा आप 2 घंटे पहले भी बना के रखोगे ना, तो आपके समोसे ने ना सोगी नहीं होना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि समोसा बनाओ ना तो वो सोगी हो जाता है, ये सोगी वोगी नहीं होना। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट हमने सारे मिक्स कर दिए अच्छी तरह से। आपने मेक श्योर करना है कि सारा नमक और अजवाइन जो है ना, वो सारे मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कहीं से भी कोई हिस्सा खाली ना रहे जिसमें हमने इसको मिक्स नहीं किया होगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि कुकिंग ऑयल डालना है, और इसको अच्छी तरह से इसमें के अंदर डाल के तो हमने इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। सबसे पहले कुकिंग ऑयल डाल के मिक्स करना है। आप बहुत से लोग डाल लेते हैं, क्या नाम है, मैदा भी डाल, तो सॉरी वो डाल लेते हैं घी भी, लेकिन कुकिंग ऑयल हमने डालना है। ठीक हो गया, ये डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं, और उसके बाद फिर इसका ना सख्त सा हमने डो गूंद लेना है। ये देखें जी, ये मैं साथ साथ बना रही हूँ। पेड़े बना के ना मैंने इनको रेस्ट करने के लिए रख दिया था, कोई 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद ये देखिए रेस्ट कर रहे हैं, और इनको किसी किस्म का मैंने कोई खुशका नहीं लगाया हुआ। जब आटा हमने सख्त गूंदा हो ना, तो फिर ये पेड़े चिपकते भी नहीं है साथ। तो इस तरह से एक एक रोटी की तरह बेल बेल के ना, और मैं इसको तवे पे हल्का हल्का सा, जब इसका कलर हल्का सा चेंज होता है ना सिर्फ एक साइड से, तो मैं उसको उतार के ये टॉवल पे रख रही हूँ। टॉवल पे रखने से होता है कि बड़ी जल्दी जल्दी से ना ठंडे हो जाते हैं, फिर इनको आप स्टैक कर सकते हो। तो इसी तरह से ये मैं सारे बना रही हूँ, और दूसरी तरफ मैंने आलू बॉईल कर लिए नमक डाल के। बाकी जो जैसे बनाने हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पहले ये फिनिश कर लूँ। ये देखें जी, आलू मैंने बॉईल कर लिए थे जैसे कि आपको बताया। अब मैंने क्या किया कि प्याज बारीक बारीक काट के, तो इसके अंदर अब मैं डालने लगी हूँ बाकी की सारी चीज़ें। तो उसमें जो चीज़ें हैं ना वो हम डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ले भाई, इसमें अब मैंने सारे मसाले डाल दिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले चाट मसाला मैंने डाला है। ये तकरीबन ना मैं 50 समोसों का मिक्सचर बना रही हूँ, तो उस हिसाब से ये मैं बना रही हूँ। और उसके बाद नमक इसमें डाला है, ज़ीरा डाला है साबुत, ये डाली है कसूरी मेथी, चिली फ्लेक्स और हल्दी। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर, ऑयल हमने इसमें बहुत थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल जैसे 2-3 जैसे टीस्पून होते हैं ना वो डालें, क्योंकि अगर ऑयल आप ज़्यादा डाल दोगे ना, फिर ये होगा कि फिर इसके अंदर ना जब हम समोसे की बाइंडिंग करेंगे ना, तो ऑयल ही ऑयल निकलेगा। अच्छा, इस तरफ ये देखें आप, अगर आप देख सकते हैं, इस तरफ हम बना रहे हैं ताज़े ताज़े हम ना ये साबुत ज़ीरा, वो धनिया है ना जो, सॉरी इस वक्त मैं जल्दी में हूँ ना, तो मेरे मुंह से वर्ड भी निकल रहे हैं आधे आधे अधूरे। तो ये देखें, ये धनिया ना मैंने पीस के रखा था रोज़ों से पहले रोस्ट करके, लेकिन वो मेरा ख़त्म हो गया। तो ये ताज़ा ताज़ा रोस्ट करके इसको मैंने ना हाथ वाला जो होता है ना, ये डंडा और ये छोटी सी, इसके अंदर मैं पीसूँगी। इससे हम पीसेंगे कुंडी डंडे में, तो उससे बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो मैं तो ज़्यादा सारा एक दफ़ा ही पीस के रख लेती हूँ। इसमें मैंने सूखा धनिया भी कूट कर डाल दिया। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने डाल देने हैं आलू। आलू ये देखिए मैंने ऐसे ही डाल दिए, और इसको बस चम्मच से ऐसे ऐसे ना हमने मोटा मोटा सा तोड़ लेना है। बहुत ज़्यादा इसको हमने बारीक नहीं करना,
जैसे डो की तरह नहीं करना है, वो फिर मज़े का नहीं लगता। क्योंकि ये जो समोसे होते हैं ना, इसमें आलू थोड़ा सा मोटा मोटा अच्छा लगता है, और लेमन जूस का बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। ये डाल देना है और बस इसको अब हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो थोड़ी सी मसल पावर का काम है बाकी ये है कि हो जाता है। तो ये देखें, ऐसे करके सारे को मिक्स करके तो ठंडा होने के लिए फिर हम इसको रख देते हैं। जब ये बिल्कुल ठंडा होगा फिर हमने इसको फिल करना है समोसों में। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये ना फिर सही नहीं रहते, समोसे टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखो, ऐसे करके सारा अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। देखें भी इसकी फाइनल लुक आप देख लो। देखो मैंने इसको अभी मैशर से मैश भी नहीं किया, तो ये बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अब मैंने इसमें ना धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं। धनिया और हरी मिर्चें आपने इस वक्त डाली जब ये हाफ ठंडा हो जाएगा, वरना ना वो फिर उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। बस अब हमने इसको फुल ठंडा करना है और फिर इसकी फिलिंग करेंगे समोसों में। लो भाई, इधर फिर मैंने बाकी चीज़ों की तैयारी भी साथ साथ करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि आपको जैसे पता है कि बंदा मैं अकेला हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि साथ साथ जो मेन कटिंग चॉपिंग वाली चीज़ें हैं ना, वो एक दिन पहले करके रख लेती हूँ। काफ़ी सारा प्याज काटा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं मसाला राइस बनाऊँगी, और इस वजह से उसके लिए भी काफ़ी सारे प्याज चाहिए थे। फिर पकोड़ों के लिए चाहिए थे, दही बल्लों के लिए चाहिए थे। तो ये जो ज़्यादा कटिंग वाली चीज़ें थी ना, वो मैं कर रही थी, और काटते काटते मेरा हाथ भी कट गया था। फिर मैंने कहा कि अब काम तो रुक नहीं सकता, तो चलो इसको ऐसा करते हैं, ग्लव्स चढ़ाते हैं हाथ को, ग्लव चढ़ा के तो फिर बाकी सारे काम शुरू करते हैं। तो बस ये एफ़र्ट आपको करनी चाहिए। वैसे तो माँ बाप को, इंसान को हर वक्त याद करते रहना चाहिए, और जो माँ बाप दुनिया से चले गए उनके लिए हर वक्त दुआए मग़फ़िरत और दुआए खैर करनी चाहिए। माँ बाप एक ऐसी हस्ती हैं जो मतलब हमारे इस दुनिया में आने से पहले हमारा उनसे रिश्ता जुड़ जाता है, तो हम कैसे उनको भूल सकते हैं? कभी भी नहीं भूल सकते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रमज़ान के मुक़द्दस और बाबरकत महीने में अपने अब्बू को के लिए दुआए खैर कराऊं और उनके लिए खाना तकसीम करूं, ताकि उनको डबल सवाब मिल सके। और ये देखें, मेरे अब्बू को ना अजवा खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो जब मैं उम्रा करके आई थी ना, मैंने तो पहले ही अजवा खजूर फ्रीज़ कर दी थी, और मैंने सोचा था कि मैं जब खाना तकसीम करूँगी ना, तो मैं सब अपने नेबर्स को और अपने फ्रेंड्स को अजवा खजूर साथ तकसीम करूँगी, ताकि अच्छा लगता है मुझे। जो चीज़ें मेरे अब्बू को पसंद थी, मुझे वो चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने खजूरें फ्रीज़ कर दी हुई थी, और ये बिल्कुल ठीक रहती हैं। आप इनको धोए बगैर फ्रीज़ कर दो ना, और उसके बाद बस आपने ऐसे इनको निकाल के बाहर रख देना है, तो ये एक दिन के अंदर डीफ्रॉस्ट हो जाती हैं, फ्यू आवर्स में हो जाती हैं। एक दिन तो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये मेरे लिए एक स्पेशल चीज़ थी, क्योंकि मेरे अब्बू को अजवा खजूर पसंद थी, इसलिए मैंने उनकी नीयत की ये रखी हुई थी कि उनकी तरफ से मैं ये तकसीम करूँगी। खैर एनीवेज़, अब बस ये काम मेरा चल रहा था, और साथ के साथ काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था। इसके साथ मुझे ना अपनी इफ्तारी भी बनानी थी आज के दिन की। तो ये देखिए, ये मैंने मसाला राइस के लिए मसाला भी बनाना शुरू कर दिया था, प्याज टमाटर, और इस तरफ मेरे पकौड़ों का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था। इसको क्लिंग फिल्म लगा दी, और इस वक्त दही बल्लों का भी सारी कटिंग चॉपिंग कर ली थी। इसमें योगर्ट मैंने ना नेक्स्ट डे मिक्स किया था, वरना फिर पानी छोड़ देता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने करके रख ली थी। ये जी समोसों का मिक्सचर आधा इधर पड़ा हुआ था, आधा कमरे में पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं समोसे बनाऊं, क्योंकि मैंने सोचा था काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी। फिर ये देखें जी, मैंने अगला दिन ये हो चुका हुआ था। रोस्ट को भी उसी दिन मसाला लगाया। उस दिन तकरीबन मैं रात को, आप कह सकते हो कि 9 बजे तक ये सारे काम करती रही हूँ। सुबह 9 बजे से शुरू हुई और रात को। फिर अब ये जो अगला दिन था ना, दुआ को स्कूल छोड़ के आके, दुआ को स्कूल छोड़ने की ड्यूटी मेरी होती है। तो ये मैंने दुआ को ड्रॉप किया, और उसके बाद आके सीधी किचन में आई, और आके मैंने सोचा कि मैं ना अपने काम शुरू कर दूँ, क्योंकि हमारा टारगेट ये था कि हमने 4 बजे तक इफ्तारी बनानी है। जो दूर दूर लोग हैं उनको ऑब्वियसली गाड़ी पे जाके देना है, तो उस वक्त ना रश भी बहुत होता है। तो फिर ये देखें जी, सारे मैंने ना सबसे पहले चिकन को रोस्ट करना शुरू किया। मैंने सोचा कि इसको पहले रोस्ट कर लेते हैं। इस दफ़ा ना मैंने चिकन को इस तरह रोस्ट किया कि मैंने इसको पहले मैं स्टीम में बनाती हूँ या ओवन में बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था। तो मैंने क्या किया कि इसको बड़े से कुकिंग पॉट में रख के ना, इसमें पानी डाल के थोड़ा सा, और इसको मैंने ना बिल्कुल इसका पानी इसमें ड्राई कर दिया, और बाद में इसको कोयले का दम दे दिया, और इतना मज़ेदार और इतना सॉफ्ट चिकन बना था, और सब ने तारीफ़ की। जिसने भी खाया उसने मेरे से रेसिपी इसकी मांगी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उन सब के लिए मैं इसकी रेसिपी अपने चैनल पे शेयर करूँगी। ये 2 पॉट्स में पूरा आया था, ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था। जैसे कि मैंने आपको बताया, तकरीबन माशाल्लाह मैंने 15-16 घरों में इफ्तारी बांटी थी।
तो इस वजह से मुझे ये होता है कि एक दफ़ा मैं बनाऊँ तो फिर सब को तकसीम कर दूँ, कोई ऐसा घर ना हो कि जो रह ना जाए। इस वजह से मैंने फिर बनाना शुरू कर दिया। और ये इस कदर तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ रहे थे। तो मैं सिटिंग रूम में आई पता नहीं क्या लेने के लिए, तो मैंने देखा इतनी तेज़ बारिश हो रही, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, मेरा ध्यान ही नहीं था विंडो की तरफ कि विंडो में भी क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। खैर जब ये ओले पड़ना शुरू हुए ना, फिर मैं फ्रंट डोर की तरफ चली गई, मैं भागी, मैंने कहा देखूँ तो सही कितने के पड़ रहे हैं। ये देखें आप, मेरा मैट पूरा भरा हुआ, इधर रोड पे तो नज़र नहीं आ रहे थे, तो बस काम साथ साथ चल रहे थे। ये देखें जी, ये रोस्ट भी हमारा बन रहा था। सबसे पहली चीज़ मैंने यही शुरू की थी, क्योंकि ये तो सुबह सुबह का टाइम है, मैंने सोचा कि ये तो बाद में गर्म हो जाएंगे, इसका कोई इशू नहीं होता। अगर आप मतलब इसको बना के पहले भी रख लो ना, और उसके बाद आप इसको अवन में गर्म कर सकते हो, आप एयर फ्रायर में इसको कर सकते हो, इसी तरह जिनके पास नहीं है वो स्टीम में भी कर सकते हैं। साथ के साथ मैंने चावल भी भिगो दिए थे, चावल भी मैंने कहा अच्छी तरह भीग जाएंगे। और ये छोटे छोटे कंटेनर्स में हमने खजूरें अरेंज करना शुरू कर दी। अदनान मेरी साथ साथ हेल्प कर रहे थे, जैसे कि खजूरें वगैरह इन्होंने कंटेनर्स में डाल दी। उसके बाद फिर मैंने दही भल्ले बनाने शुरू करने थे, तो वो कह रहे थे कि तू बस चीज़ें रेडी करी जा और बाकी जो है ना कंटेनर्स में मैं डाल के रखता जाता हूँ और ऊपर नाम लिखता जाता हूँ। उससे ये होगा कि फिर आपको याद रहेगा कि आपने किसको देने और किसको नहीं। क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मैं बहुत पैनिक कर जाती हूँ और मुझे ये होता है कि हाय पता नहीं इसको दिया, कि बल्कि ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मैं एक दो घरों में गई और मैंने पकौड़े ही नहीं डाले थे जब मैं बांटने गई, फिर मुझे दोबारा वापस आना पड़ा, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे से ऐसे हो जाता है, मैं पैनिक कर जाती हूँ थोड़ा सा। ये देखो जी, इधर दही भल्लों का चीज़ें तो मैंने एक दिन पहले ही काट ली हुई थी और बॉईल करके चने वगैरह आलू वगैरह डाल दिए थे। फिर मैंने बस इसमें योगर्ट मिक्स किया, मसाले मिक्स किए और इनको मैंने फिर रेडी कर दिया अच्छी तरह से, क्योंकि माशाल्लाह से ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे। तो मैंने कहा ये इस तरह के जो छोटे छोटे काम है ना, ये सुबह ही सुबह हो जाए एक दफ़ा तो फिर ईजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमने अभी बच्चों को स्कूल से भी लेने जाना था। और दूसरा ये कि फिर आके हमारा टारगेट था कि हमने सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो बस इधर अदनान डाल रहे थे, मैंने फिर इनके ऊपर गार्निशिंग की, थोड़े थोड़े से अनार डाले, चाट मसाला डाला और सॉसेस वगैरह डाली, क्योंकि उसके बगैर तो फिर दही भल्ले अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे बिल्कुल प्लेन प्लेन से लगते हैं। तो बस ये हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, ज़ाहिर है फिर हेल्प तो करनी पड़ती है, सारे घर वालों को मिल के हेल्प करनी पड़ती है, तो फिर ही इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खाना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो फिर जी दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल होने के लिए रख दिए थे। चावल मैंने 2 बैचेस में बनाए थे, तो ये एक बैच जो सा मेरा वो रेडी हो चुका था। साथ के साथ हाथ के हाथ काम हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी जल्दी काम हुआ है ना, मुझे पता भी नहीं चला। ये देखिए, ये मैंने एक साइड पे चावलों को दम लगा दिया था और इसका ऑलमोस्ट दम भी हो गया हुआ था। और दूसरी तरफ फिर मैंने, क्योंकि जो यहाँ के जो बर्नर है ना, उनकी आग थोड़ी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, कोई इनकी एक लिमिट होती है, उसके से ज़्यादा तेज़ करने नहीं देते हैं। पाकिस्तान में तो देसी तरीका होता है ना, आप जितनी मर्ज़ी ऊंची आग कर लो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। खैर एनीवेज़, ये बड़े मज़े के जी स्ट्रीट सॉरी बोल रही हूँ, रेस्टोरेंट स्टाइल बनते हैं मसाला राइस। तो मैंने सोचा कि बिरयानी पुलाव सारे ही बनाते हैं, तो इस दफ़ा ना कुछ डिफरेंट करते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मसाला राइस बनाते हैं और उसके साथ हम चिकन रोस्ट करके ना चिकन के पीसीज रखेंगे, तो वो एक सजी टाइप लुक भी हो जाएगी। और लेकिन ये मसाला राइस बहुत मज़े के बनते हैं। मेरे चैनल पे आई थिंक इसकी रेसिपी है, अगर नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग बनाना। आप बिलीव करो कि बगैर किसी चिकन के और बगैर किसी मतलब चीज़ के इसका खाने का दिल करता है। अब ये देखें जी, अफ्तारी के टाइम मतलब बच्चों को हम ले आए हुए थे, तो मैंने ना 3 बजे फ्राइंग शुरू कर दी थी। मैंने सोचा कि तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक मैं फ़ारिग हो जाऊंगी और उसके बाद फिर बांटने जाएंगे। ये चिकन हमारा रेडी हो गया था, इस पर मैंने स्प्रिंकल किए सेसमी सीड्स, समोसे भी फ्राई होके मैं सारी चीज़ें ना रखी जा रही थी अंदर डाइनिंग टेबल पे। तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके ना इसको इन सारों को अच्छी तरह से, क्योंकि किचन में से रश ख़त्म होना चाहिए, तो इन चीज़ों को किचन में से निकाल निकाल के उधर मैं रखी जा रही थी। और वहाँ पे इब्राहिम दुआ, उनको मैंने बोला था कि आप छोटी मोटी चीज़ें जैसे पकोड़े समोसे वगैरह ना वो आप डालो, क्योंकि बच्चों को भी ज़ाहिर शौक़ होता है, बच्चों का भी दिल करता है कि वो भी इस चीज़ में हिस्सा लें। और अगर हम उनको बताएंगे तो उनको पता चलेगा। दे यहाँ पे बैठे तो किसी ने नहीं रहना, दुनिया से जाना है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएंगे तो हमारे जाने के बाद वो भी हमारे
लिए दुआ किया करेंगे। और खाना रमज़ान में खाना तकसीम करना वैसे ही सवाब का काम होता है, तो ये सवाब वो भी लिया करेंगे। तो ये देखें जी, ये मैंने बॉक्सेस बनाने शुरू कर दिए थे। जिन लोगों के बॉक्सेस मेरे पास मौजूद थे मैंने उनके कंटेनर्स में डाल दिए। बाकी ये है कि डिस्पोजेबल बॉक्सेस मैंने सारे रखे हुए थे, उसमें चीज़ें डाल रही थी और डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। इस वक्त मेरी जो टेंशन का लेवल था ना, वो 110% था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी चीज़ कहाँ डालूं। फिर इस वक्त ऐसी सिचुएशन में मैं पैनिक कर देती हूँ, तो अदनान मुझे साथ साथ बोल रहे थे। ये देखें जी, ये फिर हमारा आफ्टर है, खाना खाना तकसीम करके बस हम आ गए और जस्ट अफ्तारी का टाइम होने वाला था। अफ्तारी के टाइम पे हम फारिग हुए हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा।